गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आपके 2 लेसन पूरे हो चुके हैं और आज हम आपको गृह विज्ञान में आपका तीसरा लेसन घर की सफाई यानी कि घर की सफाई किसे कहते हैं के बारे में पढ़ाएंगे। और आप लोगों को जो काम दिया जाता है आप लोग उसको ज़रूर पूरा कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अध्याय 3 है आपका, अध्याय की रूपरेखा। इसमें पढ़ेंगे हम घर की सफाई का अर्थ, घर की सफाई की आवश्यकता तथा महत्व, घर की सफाई में ध्यान रखने योग्य मुख्य बातें, घर की सफाई के विभिन्न प्रकार, घर की सफाई के लिए आवश्यक साधन तथा सामग्री, घर के विभिन्न भागों की विस्तृत सफाई, विभिन्न घरेलू वस्तुओं की सफाई, घर की सफाई के लिए कूड़े करकट को हटाना, घरेलू कूड़े का नष्ट करने का उपाय, घरेलू मलमूत्र का विसर्जन, घरेलू गंदे पानी का विसर्जन और घर को मक्खी मच्छर से बचाना। इन सभी के बारे में आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे। व्यक्ति के जीवन में घर का विशेष महत्व होता है। परिवार के प्राय सभी सदस्यों का अधिकांश समय घर में ही व्यतीत होता है, इसलिए घर को अधिक से अधिक आरामदायक, शांतिदायक तथा शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य में सहायक बनाने के प्रयास किए जाते हैं। इन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए घर की सफाई को आवश्यक एवं महत्वपूर्ण माना जाता है। सफाई के अभाव में ना तो घर की सुसज्जित माना जा सकता है और ना ही स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम। सफाई के अभाव में गृह सज्जा का प्रश्न ही नहीं उठता। आप भले ही एक अति आधुनिक भवन का निर्माण करा लें तथा उसमें कीमती से कीमती फर्नीचर, साज सज्जा के सामान तथा उपकरण लाकर रख दें, परंतु यदि भवन में आवश्यक सफाई एवं स्वच्छता की व्यवस्था नहीं है तो ऐसे घर को किसी भी दृष्टिकोण से ना तो सुसज्जित माना जा सकता है और ना ही उत्तम। वास्तव में महंगे उपकरणों तथा साज सज्जा के उत्तम साधनों के अभाव में तो घर को सुसज्जित माना जा सकता है, परंतु घर की साफ सफाई व्यवस्था के अभाव में घर को कदापि सुसज्जित नहीं कहा जा सकता। हमारे समाज में गृह सज्जा एवं व्यवस्था का दायित्व मुख्य रूप से गृहिणियों का ही है। इस स्थिति में आवश्यक है कि गृहिणियों को घर की सफाई की आवश्यकता, महत्व तथा उपायों आदि की अधिक से अधिक जानकारी हो, जिससे वह अपने घर को अधिक से अधिक सुसज्जित बना सकें। अपन घर की सफाई का अर्थ यानी घर की सफाई किसे कहते हैं। किसी प्रकार की गंदगी का ना होना ही घर की सफाई है, यानी घर में हमारे किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। गंदगी भी अनेक प्रकार की हो सकती है। भिन्न भिन्न स्थान पर भिन्न भिन्न वस्तु को गंदगी का प्रतीक माना जा सकता है। फर्नीचर पर पड़ी धूल गंदगी है। रसोई घर में सब्जियों के छिलके तथा चोकर आदि का बिखरा रहना भी गंदगी है। घर की नालियों में काई जमना तथा गंदा पानी रुकना एवं दुर्गंध होना ये भी गंदगी है। वास्तव में जिस वस्तु के लिए जो स्थान नियत है या नियत नहीं है, उस वस्तु का उस स्थान पर पाया जाना ही गंदगी है। इस प्रकार यदि घरेलू कूड़ा घर के कूड़ेदान में डाला गया है तो उसे गंदगी नहीं माना जाएगा। इससे भिन्न यदि यही कूड़ा घर के आंगन या शयन कक्ष में बिखरा हो तो अनिवार्य रूप से उसे गंदगी ही माना जाएगा। घर की गंदगी एवं सफाई के निर्धारण के लिए कुछ मापदंडों का भी उल्लेख किया जा सकता है। यदि घर में जहाँ तहाँ कूड़ा बिखरा रहे, धूल हो, सामान अस्त व्यस्त पड़ा हो, सीलन हो, दुर्गंध हो तथा मक्खी मच्छर अधिक हो, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि घर में गंदगी है। इसके विपरीत यदि घर में जहाँ तहाँ कूड़ा दिखाई ना देता हो, धूल का अभाव हो, घर का सामान उचित स्थान पर
सही से रखा गया हो, सीलन तथा दुर्गंध ना हो, घर में मक्खी मच्छर अधिक ना हो, तो कहा जा सकता है कि घर की सफाई व्यवस्था सुचारू है, यानी घर की साफ सफाई है। अब पढ़ेंगे हम घर की सफाई की आवश्यकता तथा महत्व। कुछ लोग घर की सफाई के प्रति अधिक जागरूक नहीं होते। उनका मत है कि हमें वस्तुओं एवं उपकरणों के उपयोग से वास्ता है, ना कि उसकी सफाई एवं चमक दमक से। यह विचार गलत है। घर की सफाई अत्यधिक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। इसके स्पष्टीकरण के लिए निम्नलिखित तथ्यों का उल्लेख किया जा सकता है। सबसे पहले है गृह सज्जा में सहायक। घर की सफाई पर ही गृह सज्जा निर्भर करती है। यह एक ऐसा तत्व है जो गृह सज्जा की प्रत्येक शैली के लिए अनिवार्य है। यदि घर में सफाई की समुचित व्यवस्था ना हो तो गृह सज्जा के संपूर्ण साधन उपलब्ध होते हुए भी घर को सुसज्जित नहीं कहा जा सकता है। रोगों के जीवाणुओं को पनपने से रोकती हैं। घर की सफाई का एक महत्व यह है कि इसके माध्यम से घर में रोगों के जीवाणुओं को पनपने से रोका जा सकता है। अधिकांश रोगाणु गंदगी, धूल एवं जालों आदि में ही पनपते हैं। अतः यदि घर में नियमित रूप से सफाई होती रहे तो रोगों के जीवाणुओं के पनपने की आशंका घट जाती है। यानी घर में अगर हमारी साफ सफाई रहेगी तो रोग के कीटाणु या जीवाणु जो है उनके पनपने की आशंका घट जाती है। स्वास्थ्यवर्धक। घर की सफाई परिवार के सभी सदस्यों के स्वास्थ्य में वृद्धि करती है तथा उन्हें स्फूर्ति प्रदान करती है। इसका प्रभाव उसमें रहने वालों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। घर की सफाई प्रसन्नता, उत्साह एवं जीवन में प्रेरणा प्रदान करती है। अगला नंबर है गृह व्यवस्था में सहायक। सफाई युक्त घर में गृह व्यवस्था सरल एवं उत्तम हो सकती है। घर की सफाई के अभाव में अनेक प्रकार की अव्यवस्थाओं तथा बाधाओं का सामना करना पड़ता है। वास्तव में साफ सुथरे घर में सभी कार्य सुविधापूर्वक एवं सरल ढंग से किए जा सकते हैं। अगला नंबर है सफाई घर को आकर्षक बनाती है। घर की सफाई घर को आकर्षक बनाने में भी सहायक होती है। साफ सुथरा घर जो है वो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। यदि घर में समुचित सफाई ना हो तो घर किसी भी स्थिति में आकर्षक प्रतीत नहीं होता, भले ही घर में कितने भी कीमती एवं सजावट के साधन क्यों ना रखे हों। जीवन स्तर को उन्नत बनाती है। घर की सफाई एक ऐसा कारक है जो परिवार के जीवन स्तर के मूल्यांकन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सफाई के अभाव में परिवार के जीवन स्तर को किसी भी स्थिति में उत्तम नहीं माना जा सकता है। यानी कि घर की सफाई नहीं होगी तो उस परिवार के जीवन स्तर को उत्तम नहीं माना जा सकता है। अगला नंबर है व्यावसायिक सफलता में सहायक। सफाई युक्त घर में व्यक्ति स्वस्थ, प्रसन्न तथा उत्साहित रहता है। ये सभी कारक व्यक्ति की व्यावसायिक सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः कहा जा सकता है कि घर की सफाई व्यक्ति की व्यावसायिक सफलता में भी सहायक होती है। और नंबर आगंतुकों द्वारा प्रशंसा। घर की सफाई गृहिणी की योग्यता, कुशलता तथा सुरुचि का प्रमाण होती है। अतः यदि घर में सफाई की समुचित व्यवस्था हो तो घर पर आने वाला व्यक्ति गृहिणी की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता। यदि हमारा घर साफ सफाई युक्त होगा तो जो आने वाले व्यक्ति हैं घर में वो हमारी तारीफ अवश्य करेंगे। कल हम पढ़ेंगे घर की सफाई में ध्यान रखने योग्य बातें, यानी घर की सफाई करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।